अगर युद्ध से पहले डर जाओगे तो मरने से पहले ही मर जाओगे। मन अशांत है और नियंत्रित करना कठिन है, किंतु प्रयास करने से इसे शांत किया जा सकता है। जो मान और सम्मान में सम है, मित्र और बेरी के पक्ष में भी सम है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जिंदगी में हमारी समस्याओं का समाधान है सही ज्ञान का होना। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। परिवर्तन जरूरी है, इसीलिए जो गया वह सपना है और जो पास है वह अपना है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। राधे राधे बोलकर हर लेते हो सबकी पीड़ा, शायद इसीलिए तेरे प्रेम में दीवानी हुई मीरा। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। रिश्तों में अपेक्षा ही कमजोर बनाती है, अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। व्यक्तित्व को बदलने से मन का विकार नहीं निकलता, इसलिए यदि कुछ बदलना है तो कर्म बदलो, विचार बदलो। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिसे अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आपको भी अपने जीवन में आ रही तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। गुस्से पर काबू रखें। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था, कितनी भी बुरी परिस्थिति हो हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वरना गुस्से से इंसान का पतन हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। देखने का नजरिया। हर व्यक्ति का देखने का अपना अलग अलग नजरिया होता है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म और ज्ञान को एक ही तरह से देखता है। वह ज्ञान पाने की इच्छा से लोगों को देखता है। मन पर नियंत्रण। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। मन पर नियंत्रण कर आप अपने शत्रु को पराजित कर सकते हैं। खुद पर विश्वास। अगर मनुष्य खुद पर विश्वास करे तो वह अपने हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। कहते हैं, इंसान वैसा ही बनता चला जाता है जैसा वह सोचता है। अभ्यास जरूरी है। कहते हैं, अगर आप किसी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हर रोज अभ्यास करते रहें। एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कठिन से कठिन काम को अभ्यास से हासिल किया जा सकता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल में जल जाना देर तक सुलगने से अच्छा है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। 1. दूसरों से घृणा करने वाले। 2. दूसरों से ईर्ष्या करने वाले। 3. असंतोषी। 4. क्रोधी। 5. सभी बातों में शंका करने वाले। 6. और दूसरे के धन से जीविका निर्वाह करने वाले। ये 6 सदा दुखी रहते हैं। भगवत गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में यहाँ प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं।
महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है, उन्हीं उपदेशों का संकलन है श्रीमद् भगवद गीता। असल में यह उपदेशों का संकलन प्रश्न और उत्तर के रूप में है। अर्जुन कई प्रश्नवाचक चिन्हों के भंवर में फंसे हुए होते हैं और भगवान श्री कृष्ण इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए अर्जुन को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालते हैं। भगवद गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की निराशाओं को दूर किया और उसे युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में मानव को, उसके मन को, उसकी आत्मा को अगर कोई शांत, स्थिर और प्रसन्न चित्त रख सकता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता।